बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ईरान ने मिस कैलकुलेशन की है, उन्होंने रिएक्शन ज़रूर दिया है लेकिन उसके नतीजे में नुकसान हो सकता है खुद ईरान के लिए भी और गज़ा के लिए भी, ये कोई इतना हेल्पफुल नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया है, कम अज़ कम उन्होंने ये बताया है कि जनाब हम वापस रिटेलिएट कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करते जाएँ। आपके ख्याल से ईरान का ये जो हमला था इसको आप किस नज़र से देखते हैं? समीना देखें, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल है ना, वो खासी तशवीशनाक है। और ईरान का जो मामला है, ईरान के इस हमले का, मैं इसको 2-3 पहलू हैं इसके अगर आप देखें। एक तो ये है कि देखें, इसराइल ने उनके सफारतखाने पे हमला किया जो इंतहाई गलत था, उन्होंने इसका जवाब देना था और उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने ड्रोन और मिसाइल करके जवाब दे दिया। एक सूरत हाल ये है। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि इसराइल जो है या तो सब्र शुक्र कर ले और या फिर वो ईरान को अब जवाब दे, और अगर ईरान को वो जवाब देता है और वो कहता है कि जी मैं इसका बदला लूँगा, तो फिर यहाँ खित्ते में जंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता ईरान की और उनकी जंग हो जाए, और अगर जंग होती है तो फिर जैसे आप राना साहब से पूछ रही थी, फिर पाकिस्तान जो है उसका जो मामला ये है, उससे एक तरफ तो अब ये देखें कि ये हमला होने के बाद इसराइल ने क्या किया, सीधा अक़वाम मुत्तहिदा के पास भागा है। अब वही अक़वाम मुत्तहिदा जिसको वैसे तो सलामती कौंसिल को कुछ समझता नहीं, भाई उसकी वैसे आपने करारदादों को कोई घास नहीं डाली, अब आप चले गए हैं कि आप देखिए हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तीसरी चीज़ ये कि इससे अगर इस यहाँ तक रहें तो आप समझते हैं कि चले उसकी तवज्जो गज़ा से थोड़ी सी हटेगी, शायद वहाँ पे कोई साइन ऑफ रिलीव हो, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली इसराइल को भी पहुँचेगा। ईरान ने जो हमला किया है उससे वो इस तरह से कि पूरी दुनिया का जो आलमी बरादरी का दबाव था इसराइल पे, उस दबाव में भी शायद कोई कमी आए। तो ये बड़ी अजीब सी इस वक्त सूरत हाल है। ये तमाम तर चीज़ें डिपेंड करती हैं इसराइल की अगली मूव पे। ठीक, लेकिन अभी तक तो यही खबर आ रही है कि जो इसराइल की कैबिनेट है उसने जवाबी कार्रवाई के ऊपर मंजूरी दी है। क्या वाकई ऐसा करने जा रहा है इसराइल, और उसकी नौयत शिद्दत किस तरह की होगी? इस पर एक तरफ इसराइली कैबिनेट जो है उसने भी इंदिया दिया है कि वो ईरान से बदला लेगा, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि अगर दोबारा ईरान पर हमला हुआ तो रद्द अमल शदीद होगा। जो ईरानी फ़ौज के सरबराह उनका ये स्टेटमेंट है। चौधरी साहब, ये खुदा न खास्ता बहुत से लोग तो ये भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये कोई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सिचुएशन तो नहीं जा रही। जैसे ईरान का हमला हुआ है उसके बाद सदर पुतिन का जो स्टेटमेंट आया वो भी आपने देखा है, और आपको मालूम है कि इस तरफ भी एक पूरा ब्लॉक है, दूसरी तरफ अमेरिका भी पूरी तरह इसराइल को सपोर्ट करता है। तो ये क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? देखिए, ये सूरत हाल इंतहाई पेचीदा होती जा रही है, और ईरान की तरफ से कल जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद इसराइल उसका जवाब लाजमी देगा। देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इसराइल की जो हुकूमत है इस वक्त, जो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कौन है, वो क्या है, उनकी जो कैबिनेट के लोग हैं वो क्या है। वो एक जो सहूनी दुनिया के ऊपर जो एक हेजेमनी कायम करने की, वो एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके 2 भाई भी जो है इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस के हिस्सा रहे हैं, और वो खुद जो हैं और उनके बड़े भाई जो है वो इसराइल की जो टॉप नॉच यूनिट है उसको कमांड भी कर चुके हैं और उसमें सर्व भी कर चुके हैं, और उनका जो एजेंडा है वो गोलान की पहाड़ियों की जो जंग थी उसमें भी शामिल रहे हैं। तो वो इजराइलियन हेजेमनी को वर्ल्ड में बनाना चाहते हैं, वो सऊदी रियासत को वो हर कीमत पे जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने उस इसराइल की जो बर्बरियत की इंतहा उन्होंने गज़ा में की है। 20-22 हज़ार बच्चे जो हैं उनको उन्होंने बिल्कुल बॉम्ब कर दिया है, और उनका जो ना उन्होंने बच्चे देखे हैं, ना ख़वातीन देखी हैं, ना हॉस्पिटल्स देखे हैं। तो मतलब यूनाइटेड नेशंस की तो बात वहाँ पे, और वेस्ट की बात जब आती है तो वो तो हम जैसे हम देखते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो दुनिया को लेक्चर करते हैं वो गज़ा के ऊपर तो फेल हो गए। लेकिन इसका ईरान के ऊपर अटैक इजराइल लाजमी करेगा, ईरानियन को जो है रिटेलिएशन करनी पड़ेगी और इसके मुकाबले में, और ये खित्ता जो है ये तेज़ी से जंग के शोलों में मुझे लिपटा हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा चौधरी साहब? पाकिस्तान तो फंस गया ना, एक तरफ ईरान हमारा हमसाया भी है, मुस्लिम मुल्क है। अभी तक तो पाकिस्तान का स्टांस जो है वो अभी तक तो जाहिर है यही होना चाहिए। क्या होगा ये तो उनके, ना तो हमारी कैबिनेट जो है उसकी मीटिंग हुई है कि इस सारी सिचुएशन के ऊपर वो क्या गौर करते हैं। फॉरेन ऑफिस की कौन सी एक रूटीन की स्टेटमेंट ज़रूर आई है, क्या वज़ीर आज़म ने उस पर कोई इजलास मुनक़्क़िद किया है? उन्होंने एक असेंबली के अंदर जो है
क्या इसको ज़रूरी समझा है कि जब पुलवामा हुआ था तो उस वक्त की डिफेंस फोर्स जो हमारी मिलिट्री हायरार्की थी, उन्होंने आके पूरी असेंबली को ब्रीफ किया था कि ये सूरत हाल है, और आगे आके वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था। क्या इस वक्त क्या हुकूमत कोई ऐसा काम कर रही है? ऐसा तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है, शायद ये इन सारे इंसिडेंट की जो सीरियसनेस है उसको गेज नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि जब आप एक आदमी जिसकी दिलचस्पी ना हो, जिसकी स्टडी ना हो, जिसकी कमांड ना हो सब्जेक्ट के ऊपर, अगर उनको आप उस वजारत का इंचार्ज लगा देंगे, पाकिस्तान की इस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजारतें हैं वो दो हैं, एक फाइनेंस है और शायद फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री इस वक्त उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इन जो फॉरेन ऑफिस में इसाक डार साहब की मौजूदगी जो है वो ना होने के बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म की भी उस पर कोई जो है, मैं उम्मीद करता हूँ वो तो सर हमेशा ही ऐसे होता है, फॉरेन ऑफिस में हमारी फॉरेन पॉलिसी वैसे और इस मामले के ऊपर हमेशा वो एक स्टांस भी लेंगे, उनका ISPR आइडियली तो आप सही बात कह रहे हैं चौधरी साहब, ये सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत के होते हुए ये सारा काम तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। तो आई एक्सपेक्ट एंड आई होप इस हुकूमत की बात क्या कर रहे हैं, हर हुकूमत में फॉरेन पॉलिसी कभी भी हमारी इमरान साहब उस तरह से ये मामला उनसे रिलेटेड है ना, वो ये तनकीद की बात नहीं है, और फिर दिफा की बात भी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इमरान साहब आपको क्या नजर आ रहा है कि इसके ऊपर जो वाकई जैसे चौधरी साहब मेंशन कर रहे हैं, सीरियसनेस की कमी है, या फिर अभी खुद पाकिस्तान भी कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है? देखिए, ना सीरियसनेस की कमी है ना कंफ्यूज है, वो नज़र रखे हुए हैं और उनको पता है इस सारी चीज़ का। और देखें, रोज़ाना की बुनियाद पे मैं अब आपको ये बता दूं, रोज़ाना की बुनियाद पे वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है इस सारी सूरत हाल पे। लेकिन इशू ये है कि वो अभी तक पब्लिकली इस पर अपना कुछ स्टांस नहीं दे रहे। उनकी वेट एंड सी वाली पॉलिसी है। वो ये चाहते हैं कि ये सारी सूरत हाल, देखिए जी, आपसे आपने खुद सवाल में कहा था कि अमेरिका एक तरफ होगा, एक तरफ ईरान होगा। तो देखिए, इस सारी सूरत हाल में जब हम एक तरफ जाके IMF के आगे घुटने टेकते हैं तो अमेरिका बहादुर को नाराज़ करना भी तो मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड बैंक और IMF आपको पता है कि अमेरिका के बगैर कैसे आपके साथ चलेंगे। दूसरी तरफ ईरान आपका हमसाया मुल्क भी है, आपका इस्लामी बिरादर मुल्क भी है, और ये सारे जो मामला है। देखिए इमरान साहब, अगर ईरान पर उन्हें कोई करने के लिए कार्रवाई अगर पाकिस्तान की स्पेस की, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले